ओम शांति। शिव बाबा मुरलियों में हम भाई बहनों को अनेक कहानियों और कहावतों द्वारा शिक्षाएं देते हैं। ऐसी ही एक शिक्षाप्रद कहानी जिसका बाबा बार बार मुरलियों में जिक्र करते हैं, तिजरी की कथा। तिजरी की कथा में दो विशेष कथाएं बाबा समझाते हैं। पहली कथा है, एक बार खेल करते हुए पार्वती जी ने शिव जी की आंखों पर अपने हाथों को रखा तो पूरा विश्व अंधकार और दुख में डूब गया। जीवन बुझ गया। मानव और जानवर दुख से चिल्लाने लगे। शिव के ललाट से तीसरा नेत्र फूट पड़ा। विश्व में रोशनी फैल गई, लेकिन रोशनी की वह ज्वाला इतनी तेज थी कि उसने हिमालय पर्वत को जलाकर राख कर दिया। पार्वती अपने पिता के राज्य का विनाश देखकर व्याकुल हो गई और उन्होंने शिवजी से इसे वापस ठीक करने की विनती की। तब शिवजी ने ऐसा ही किया। इस कहानी से बाबा हमें शिक्षा देते हैं, जब सारी सृष्टि अज्ञान अंधकार में डूबी हुई होती है, दुखी होती है, अशांत होती है, तब शिव बाबा इस घोर अंधकार को मिटाने के लिए आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे सृष्टि पुनः सुख और शांति से संपन्न हो जाती है। इसमें दूसरी विशेष कथा है। यह कथा उत्तर भारत के करवा चौथ व्रत से संबंधित है। इस व्रत में जवान लड़कियां और शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। एक रानी थी जिसने उस दिन व्रत रखा था। उसके भाइयों को इन रिवाजों पर विश्वास नहीं था और वे अपनी बहन को भूखा रहते हुए देख नहीं सके। इसलिए उन्होंने घर से दूर जाकर आग लगा दी। वे रानी के पास आए और बोले कि वह व्रत तोड़ सकती है क्योंकि चांद निकल चुका है। दूर से रोशनी को देखकर रानी ने विश्वास कर लिया। इस व्रत के दौरान स्त्रियां सिलाई नहीं करती हैं, लेकिन जब रानी ने कुछ सिलना शुरू किया तो प्रत्येक बार कपड़े में सुई डालते ही वह सुई उसके पति को चुभी, जो कि बहुत दूर था। वह बेहोश हो गया। जब रानी घर में अपने पति के पास गई तब उसे उसकी गलती मालूम हुई और उसने सुइयां निकालना शुरू कर दिया। उसने आंख की सुई अंत में निकालने का सोचा ताकि वह यह नहीं देख पाए कि शरीर में कितनी सुइयां लगी हुई हैं। यह करने के पहले रानी तैयार होने गई। इतनी देर में उसकी नौकरानी ने राजा की आंख से सुइयां निकाल दी और उसे कहा कि वह उसकी पत्नी है। राजा ने बेहोशी में अपनी याददाश्त खो दी थी, इसलिए दासी की बातों पर विश्वास कर लिया। रानी को उनकी दासी की तरह रहना पड़ा। वह चुपचाप अपने पति की सेवा करती रही। उसके अच्छे व्यवहार से खुश होकर राजा ने उसकी इच्छा पूछी। रानी ने एक गुड़िया मांगी। उसने गुड़िया से रानी के नौकरानी बनने और नौकरानी के रानी बनने की अपनी कथा कही। एक बार राजा ने इसे सुना और सच्चाई को पहचाना, अतः रानी को अपना सही स्थान पुनः प्राप्त हुआ। इस कहानी से बाबा हमें शिक्षा देते हैं। कहानी में दिखाया गया है कि रस्म रिवाज की पालना में जो दोष हुआ, उसी की वजह से रानी को दासी बनना पड़ा। सतयुग में आत्माएं दिव्य गुणों से संपन्न और स्वराज्य अधिकारी थी, लेकिन धीरे धीरे आत्मा अपनी असली पहचान को भूलकर, ईश्वरीय निर्देशों को भूलकर जब देह अभिमान में आ गई और विकारों में फंस गई, तब से आत्मा पूज्य से पुजारी और राजा से प्रजा बन गई। जैसे कथा में रानी दासी बनी। आत्माओं को पुनः अपनी पहचान देने के लिए शिव बाबा, जो त्रिकालदर्शी हैं, इस धरती पर अवतरित होकर आत्मा के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं होती हैं, 84 जन्मों की कहानी सुनने से
उनको अपना असली अस्तित्व याद आता है, जैसे राजा को असली बात पता चली। जब आत्माएं सर्वशक्तिमान ईश्वर के निर्देशों अनुसार चलती हैं तो अपना खोया हुआ राज्य पाकर सही स्थिति को पाती हैं, जैसे रानी दासी से फिर रानी बनी। तो ऐसी ही और विशेष शिक्षाप्रद कहानियां जो बाबा हमें मुरलियों में सुनाते हैं, उनका यथार्थ आध्यात्मिक भाव जानने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। प्ले लिस्ट में जाकर अनेक बाबा की मुरलियों में आने वाली कहानियां सुन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।